ओके, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के कनेक्शंस। रेजिस्टेंस के कनेक्शंस हम चार तरीके से कर सकते हैं: सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन एंड स्टार डेल्टा कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, हाउ इट इज डन, व्हाई इट इज डन, हम ये आज डिस्कस करेंगे अबाउट सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, सपोज वी हैव टू रेजिस्टेंसेस, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, इनको मुझे इस तरह से कनेक्ट करना है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर से ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, तो R1 रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट जा रहा है वही करंट मेरा R2 रेजिस्टेंस के अंदर भी जाए। दैट इज यहां से जो करंट गया है, मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I, तो वही करंट इसमें भी जाए। तो मैं इनको आपस में इस तरह से कनेक्ट करूंगा। तो इनको कनेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं एक वायर यूज करूंगा जो इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी। तो इस वायर के थ्रू जो करंट इस R1 के अंदर आ रहा है वही इस तार के थ्रू फ्लो करता हुआ R2 के अंदर भी चला जाएगा। अगर R1 के अंदर जो करंट जा रहा है वही करंट अगर R2 के अंदर भी जाएगा तो ये जो कनेक्शन बना है इन दोनों का, ये कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू द if same current flows through the two resistances, then the resistances are said to be connected in series। तो ये है हमारे पास पहले क्वेश्चन का जवाब कि व्हाट इज सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कहते किसे हैं, जब दो रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होना शुरू हो जाए तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। देखिए यहाँ पर एक शब्द जो मैंने यूज किया है वो सेम करंट यूज किया है। सेम आपको आप जब लिखते हैं स्टूडेंट्स के रूप में तो सेम आपको एक और शब्द है इक्वल का जैसा ही लगेगा। मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, सेम बोल रहा हूँ। सेम का मतलब वही करंट, जो करंट R1 के अंदर जा रहा है वही करंट R2 के अंदर जाए, और इक्वल का मतलब होता है उतना ही। मैंने ये नहीं कहा कि जितना करंट R1 के अंदर जा रहा है उतना ही करंट R2 के अंदर जाए, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने कहा है जितना जो करंट R1 के अंदर जा रहा है वही करंट R2 के अंदर जाए। दैट इज इफ द सेम करंट फ्लोज थ्रू द टू रेजिस्टेंसेस देन द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए हैं तो इसका फायदा क्या है। रेजिस्टेंस, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाते हैं तो करंट को एक बार तो रुकावट R1 के अंदर मिलेगी, फिर जब इस तार के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, फिर रुकावट उसे R2 के अंदर मिलेगी। तो अब पहले से ज़्यादा रुकावट मिल रही है करंट I को फ्लो करने में। तो अगर सर्किट में सिर्फ R1 होता तो रुकावट होती सिर्फ R1, लेकिन अब R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट R1 के अंदर जाएगा वही करंट R2 में जाएगा। तो इसका मतलब पहले उस करंट को R1 से रुकावट मिलेगी, फिर R2 से मिलेगी, इसलिए जो टोटल करंट हो जाएगा वो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सीरीज कनेक्शन के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस मैं उसको मेंशन करूंगा RT से। T का मतलब है R टोटल। तो ये किसके इक्वल होगा, जो दोनों रेजिस्टेंस है उनका एल्जेब्रिक सम, उनको बस टोटल कर देना है R1 प्लस R2। तो इससे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो है 100 ओम्स का, और उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ विद ए 50 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 50 ओम रेजिस्टेंस के साथ मैंने उसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तार लेनी पड़ेगी जो इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा होगा। अब देखिए करंट अगर यहाँ से आएगा, I करंट यहाँ से आएगा तो I को पहले रुकावट मिलेगी 100 ओम में से, फिर मिलेगी 50 ओम में से। तो अब I को टोटल रुकावट कितनी मिलेगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा,
आर टी से, आर टी विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 क्या है यहाँ पर 100 है, R2 क्या है 50 है, तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो 100 प्लस 50, तो दिस इज 150 ओम। यहाँ पर ये आ गया हमारे पास 150 ओम्स। तो देखिए अगर करंट सिर्फ इसमें से जाता 100 ओम में से जाता तो रुकावट मिलती 100 ओम की, अगर सिर्फ इसमें से पास होता तो करंट को रुकावट मिलती थी सिर्फ 50 ओम की, लेकिन मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब इस करंट को टोटल रुकावट जो मिली है यहाँ से यहाँ तक आने में, वो टोटल रुकावट है 150 ओम्स। तो अब इस कनेक्शन के फ़ायदे क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट किया, सीरीज़ में कनेक्ट करने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया 150 ओम। अब 150 ओम रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो ओम्स लॉ कह रहा है कि जो सर्किट के अंदर करंट आएगा इट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। अगर V को हमने चेंज नहीं करा है, वोल्टेज को हमने चेंज नहीं करा है, किसी एक रेजिस्टेंस के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है तो R चेंज हो गया, और चेंज होने में उसकी R की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब अगर R बढ़ेगा तो हम यहाँ से रिलेशन से देख सकते हैं कि करंट जो है सर्किट के अंदर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। इसका मतलब ये होगा कि R के बढ़ने से करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो विद द इंक्रीज इन R करंट डिक्रीजेस, तो R अगर बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी अगर रेजिस्टेंस हमारे को बढ़ाना है तो हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाएंगे, ताकि हम करंट को घटा सकें। करंट क्यों घटाना होता है, करंट क्यों घटाना होता है वो भी देख लेते हैं। हमारे को पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज टाइम्स करंट। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज टाइम करंट्स। अब यहाँ पर इस सर्किट में देखिए हमने वोल्टेज को चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस को चेंज किया है, इससे करंट चेंज हो गया है। अगर वोल्टेज चेंज नहीं हुई है, करंट चेंज हुआ है, करंट डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट कम होगा तो पावर कम हो जाएगी, सर्किट में जो पावर आ रही थी वो अब कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज से कनेक्शन हम क्यों करते हैं, हम सीरीज कनेक्शन इसलिए करते हैं ताकि रेजिस्टेंस को बढ़ा सकें। रेजिस्टेंस को क्यों बढ़ाते हैं, ताकि करंट को घटा सकें, और करंट को घटाने से क्या फायदा होता है, करंट अगर घटता है तो पावर कम हो जाती है। तो ऐसी अप्लायंसेज, ऐसे चीजें, ऐसे डिवाइसेस जिनमें पावर हमारे को कम चाहिए, वहां पर हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। ठीक है, आइए एक और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा बल्ब है हमारे पास, एक छोटा सा बल्ब है और उसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगा रखी है 10 वोल्ट्स की। ये बल्ब मैंने जो लिया है ये हमारा डेकोरेटिव लाइट्स जो होती हैं उनका बल्ब है, डेकोरेटिव लाइट्स बल्ब, डेकोरेटिव लाइट्स बल्ब। आपने देखा होगा दिवाली की जो लड़ियां होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे से बल्ब होते हैं। उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा या तो 1 ओम या 2 ओम या 5 ओम मैक्सिमम। ठीक है, या फिर 5 ओम और 5 ओम, ये रेजिस्टेंस होगा उनका। अब अगर ये रेजिस्टेंस है इतना, यहाँ पर हम एवरेज मान लेते हैं 2 ओम कि एक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अगर उसको 10 वोल्ट पे लगा रखा है तो यहाँ पर सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से I इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R। तो अब यहाँ पर V है हमारे पास 10 वोल्ट्स, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। R है हमारे पास 2 ओम, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। और यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पर करंट आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी एक छोटा सा बल्ब मैं लगा रहा हूँ तो उसके अंदर करंट जा रहा है 5 एम्पियर। इतना करंट तो आप अगर एक प्रेस चलाते हैं तो उसमें भी नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये छोटा सा बल्ब इतने करंट को नहीं झेल पाएगा और ये बल्ब बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा। द बल्ब विल बर्न आउट, बल्ब जल जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। ठीक है, जल जाएगा का मतलब यहां पर क्या है कि बल्ब में आग लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हम ये बल्ब को इससे जला नहीं सकते हैं क्या, इससे ऑन नहीं कर सकते हैं? तो अगर मेरे को करना है इसे, तो मेरे को ये जो करंट है ये कम करना होगा। और अभी हमने देखा सीरीज कनेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो यही करेंगे। ये जो बल्ब है 2 ओम का है, मैं इसके साथ में अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं तो देखिए क्या होगा। ये एक बल्ब था, ये एक बल्ब है, ठीक है,
जिसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब इसकी सीरीज में मैं मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं और रेजिस्टेंस है सिर्फ 100 ओम का रेजिस्टेंस है। सर्किट में वोल्टेज वही 10 वोल्ट्स लगी हुई है। तो अब देखते हैं कि करंट कितना आएगा। तो अब अगर करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया। अब देखिए बल्ब और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इनमें अगर करंट यहां से फ्लो कर रहा है तो जो करंट बल्ब में से फ्लो होकर के जा रहा है वही करंट इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा। इस रेजिस्टेंस में से भी पास होगा यहां पर। और इसका मतलब जब दोनों में सेम जा रहा है तो ये दोनों बल्ब और रेजिस्टेंस किस में आ गए, सीरीज में। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 ओम पहले का था, 100 ओम हमने अलग से जोड़ा है, तो टोटल हो गया 102 ओम। ठीक है। और वोल्टेज हमने लगा रखी थी 10 वोल्ट, तो जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 102 ओम्स। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.098 एम्पियर। अब आप देखिए हमने ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा दिया तो करंट 5 एम्पियर की बजाय अब कितना आ रहा है, 0.098। अगर इसको भी मैं और आराम उससे लिख लूं तो मैं मान सकता हूं कि 0.1 एम्पियर करंट आ रहा है। 0.1 एम्पियर, देखिए बहुत ही करंट कम हो गया है पहले से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर भी हमारे को करंट की वैल्यू कम करनी होगी वहां पर हम कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन ही इस्तेमाल करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सीरीज कनेक्शन के अंदर हम रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि दोनों के अंदर सेम करंट पास हो रहा हो। अगर दोनों में सेम करंट पास हो रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब इसे करते क्यों हैं, इसे करते इसलिए हैं ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में बढ़ सके। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। करंट अगर कम होगा तो उस चीज में पावर भी कम जाएगी। तो इसीलिए सीरीज कनेक्शन हमेशा तब करा जाता है जब बहुत छोटे छोटे से अप्लायंसेस हो और उनको हमारे को हाई वोल्टेज पे चलाना हो। तो उनको हाई वोल्टेज पे चलाने के लिए उनके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है ताकि करंट कम हो जाए, पावर उनमें कम आए।